हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDUDOS ऐप। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का एक टॉपिक। ठीक है, इसमें आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है ना, रिगार्डिंग यूपीएससी जो भी कंडक्ट कराता है, चाहे आपका वो हो एनडीए, चाहे आपका हो सीडीएस एग्जाम, ठीक है, या फिर आपका हो इवन यूपीएससी का आईएएस वाला जो एग्जाम्स होता है वो भी, या स्टेट पीसीएस होते हैं वो भी, सारे ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पार्ट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको इन जनरल अगर हम बात करें तो पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, पॉलिटी का टॉपिक है ये, ठीक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से, किस किस कंट्री से क्या क्या उसमें लिया गया है, ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट है, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, BR अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें ली हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से किसके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज ली गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज्योग्राफिकली जो कंट्री जहाँ पर लोकेटेड है अकॉर्डिंगली मैंने वो वहीं पर लिख करके आपको अलग अलग बताया है कि कहाँ से क्या लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, कनाडा से लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बातें, कुछ यूएसए से है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड से है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, फ्रांस से है, जर्मनी से है, साउथ अफ्रीका से है, रशिया है, जापान है। और आपको मालूम होगा बहुत सारे एक्ट बने हैं हमारे, जिसमें आपने मॉर्लिमेंटो भी पढ़ा होगा। 1909 एक्ट है, 1919 एक्ट है, फिर 1935 एक्ट भी आया। तो ये 19 इंडिया बोलने का मतलब है 1935 एक्ट से जो चीजें हमने रिटेन करी, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी, ये वो वाली है। फिर है लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। तो मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कनाडा, ठीक है जी, तो कनाडा से सबसे लिया गया है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया जो है, अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो स्टेट की जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सब किसके कंट्रोल में पहुंच जाती हैं, सेंटर के कंट्रोल में, ठीक है ना। चाहे वो आपका प्रेसिडेंट रूल हो, फिर आपकी चाहे वो नेशनल इमरजेंसी वाली कंडीशन हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो सारी की सारी जो वो पावर सेंटर के पास पहुंच जाती है। उसकी वजह से हमारा जो पूरा का पूरा कनाडा से जो लिया गया है वो यही चीज ली गई है कि सेंटर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सारी पावर्स जो है अल्टीमेटली सेंटर के पास होती हैं, लेकिन स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पावर्स को अच्छे से करें। अगर नहीं करते हैं तो सेंटर की अथॉरिटी होगी कि वो उनको अपने अंदर ले ले, ठीक है। तो कनाडा से लिया गया है स्ट्रॉन्ग सेंटर। देन आपको मालूम होगा हमारे पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, ठीक है ना। तो देयर आर सर्टेन पावर्स, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है ना, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ऐसे ही हमारे पास कुछ पावर्स हैं जिनका के नाम है रेजिडुअरी पावर्स, ठीक है। तो स्टेट्स को ये अथॉरिटी दी गई है कि जो रेजिडुअरी पावर है ये स्टेट अपने साथ रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ठीक है। आपको मालूम होगा कि जैसे सेंटर मतलब बोलेगा क्या मतलब, इंडिया में इंडिया का जो हेड है वो होता है प्रेसिडेंट। ऐसे ही एक स्टेट का जो हेड होता है वो होता है गवर्नर। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, सेंटर स्ट्रांग, ठीक है ना, सब कुछ सेंटर के हाथ में है। तो जो स्टेट का आपका हेड होगा, स्टेट का हेड मतलब कौन, गवर्नर, वो गवर्नर भी अपॉइंट होता है सेंटर के थ्रू, ठीक है जी। तो ये जो चीज है ये भी कहां से ली गई है, कनाडा से। नेक्स्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जुरिस्डिक्शन है, मतलब वो कहाँ कहाँ पर अपनी अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है, कहाँ कहाँ उसको अथॉरिटी है। तो एक है उसकी इसका जुरिस्डिक्शन है जहां पर वो काम कर सकता है, वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। SC स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कनाडा से लिया गया है स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडुअरी पावर स्टेट के पास, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट कम, अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से FR स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए हमारे पास तीन चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स हर किसी को अवेलेबल है, ठीक है ना। वो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं USA से, अमेरिका से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि ये है कि अगर स्टेट के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा रह जाता है तो वो लोगों की भलाई के लिए उसको कैसे कैसे लगाएगा और कहाँ कहाँ वो लगना चाहिए, ये चीज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, अब किसी भी कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स रह रहे हैं उन सिटीजन्स की रिगार्डिंग दैट कंट्री कुछ कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मतलब उनको क्या करना है, अपने जो भी नेशनल एंथम है या नेशनल फ्लैग है उसको सम्मान देना चाहिए, है ना। तो ये जो जितनी भी बातें हैं ये चीज है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है रशिया से, तो यहाँ से याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स USA, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
तो फंडामेंटल राइट्स है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है आयरलैंड से, या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको, याद रखना, आयरलैंड बोले या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोले एक ही बात होती है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, आयरिश या आयरलैंड, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यहाँ से हैं और रशिया से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है जी। तो अब देख ले क्या क्या है, यूएस से जो लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, उसी में है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जुडिशरी जो भी अपना फैसला करेगी वो ना तो आपका किसी भी चीज से वो अफेक्ट नहीं होगा, किसी भी चीज से, मतलब ना तो उसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी काम करेगी, ना ही उसमें कोई और चीज काम करेगी, आपकी जुडिशरी हर किसी से अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो जुडिशरी का जो भी फैसला होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी के भी दबाव के अंदर नहीं होगा, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, अगर मतलब कोई भी चीज अगर कंट्री के अंदर हो रही है वो सही है या गलत है, इस चीज के लिए पावर कि हम उसको कोर्ट में पूछ सकते हैं कि ये चीज सही है, सही हुई या नहीं हुई, या अंडर द लॉ है या नहीं, इस चीज की पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू भी यूएस से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट जो होगा वो किस तरीके से होगा, ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। नेक्स्ट जो है रिमूवल किसका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ये भी आपका लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ नेक्स्ट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, कि आपके इंडिया के अंदर एक तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के अंदर जो होता है, अंडर जो काम करता है वो है वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसकी पोस्ट कैसे होगी वो भी आपका लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ नेक्स्ट, आयरलैंड या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा। अब आपको मालूम होगा राज्यसभा के अंदर कुछ होते हैं परमानेंट मेंबर, कुछ होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, 12 मेंबर वो होते हैं, ठीक है। तो आपके जो मेंबर्स हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं अलग अलग डिफरेंट फील्ड से, आर्ट कल्चर है ना, या साइंस के जो भी आपके फेमस डिग्निटरीज होते हैं, तो वो जो आयरलैंड वाला है उससे लिया गया है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तो प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाएगा, ये था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आयरलैंड से, ठीक है। तो आयरलैंड से 3 चीजें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स कैसे आएंगे, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बोले तो वहां से क्या क्या है, सबसे पहला वहां से है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है कि हमारे पास क्या है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ये चीज जो कंसेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, लॉ विल प्रिवेल ओवर ऑल द थिंग्स, ठीक है ना, मतलब सब कुछ लॉ के अंदर ही काम होगा, लॉ के बगैर कोई भी चीज काम नहीं करेगी, तो ये है रूल ऑफ लॉ। नाउ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मतलब कि कोई भी जो आपकी प्रोसीडिंग्स है वो किस तरीके से होने वाली है, उनका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होने वाला है, ये भी आपका लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या है कि आपकी इंडिया के अंदर अगर आप हैं, इंडिया के अगर आप सिटीजन हैं, तो आपको सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप दी जाती है, ना कि जिस स्टेट में आप रहते हैं उसकी। मतलब यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप बोलने का मतलब है, फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल के फॉर्म में आपको बता रही हूँ कि कोई भी पर्सन जो है वो उत्तराखंड में भी रह रहा है, और उत्तराखंड कहाँ पर है, इंडिया के अंदर। तो ऐसा नहीं है उस सिटीजन के पास उत्तराखंड की भी सिटीजनशिप होगी और इंडिया की भी सिटीजनशिप होगी, क्योंकि उत्तराखंड इंडिया के अंदर है तो सिर्फ उसके पास एक ही कंट्री का सिटीजन होगा, वो है इंडिया, ठीक है जी। तो सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट कैबिनेट सिस्टम, ठीक है ना, कैबिनेट मेंबर्स आपको मालूम होगा, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो होते हैं, तो ये कैबिनेट सिस्टम है, ये भी आपका ब्रिटिश से ही लिया गया है। प्रोरोगेटिव रिट्स, ठीक है ना, बहुत सारे रिट्स हैं, बहुत सारी पावर्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड की गई है, तो वो प्रोरोगेटिव जो रिट्स हैं वो भी आपके लिए गए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है ना, जो भी आपके लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, प्रिविलेजेस उनको प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कंसेप्ट भी यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही लिया गया है। बायकैमरलिज्म, ठीक है, बायकैमरलिज्म भी ये भी कंसेप्ट जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बायकैमरलिज्म क्या है कि जैसे सेंटर में आपका है लोकसभा राज्यसभा, ऐसे स्टेट के अंदर भी विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना, ये 2 चीजें आपकी होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इस चीज को हम लोग बोलते हैं बायकैमरलिज्म। 6 स्टेट में है इंडिया के, आपको नाम उनके ध्यान रखने हैं। फ्रांस,
फ्रांस से क्या लिया गया है? अब आपको पता होना चाहिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बात है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। उस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आपका दिया हुआ है प्रियम्बल, ठीक है ना। प्रियम्बल क्या है? एक ब्रीफ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस किस चीज को या किस किस चीज को साथ में लेते हुए वो काम करेगा, ठीक है। तो प्रियम्बल जो है वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है, और प्रियम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आपको गिवन होता है। आपने नोटिस किया होगा जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, उन एनसीईआरटी की बुक्स में जो फ्रंट पेज होता है, इंडेक्स से पहले वाला पेज, उसमें हमेशा कुछ लिखा रहता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस टाइप से कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं, ठीक है ना, कि हम सारे इंडिया के वो हैं, सिटीजन हैं, और हम इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग रहेंगे। तो वो जो प्रियम्बल होता है, ठीक है ना, उसके अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक, ये जो 4 वर्ड हैं ये लिए गए हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये भी बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रांस से लिया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक। नाउ नेक्स्ट, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? जर्मनी से। अब जर्मनी का नाम याद आना चाहिए, हिटलर। अब हिटलर ने क्या किया? लोगों को बहुत परेशान किया, ठीक है ना। परेशान किया, क्या किया उनके, मतलब उनको कोई भी राइट नहीं थे, बोलने का अधिकार उनको नहीं था कुछ भी। तो यानी कि ये क्या काम करेगा जर्मनी, देख लें यहाँ पे, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। हर किसी सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है, मतलब भाई उसको एजुकेशन भी मिलना चाहिए, उसको अपनी अगर वो उसको डिटेन कर लिया गया है तो उसको अपील का भी अधिकार होना चाहिए, ये सारी चीजें उसको होनी चाहिए। तो यहाँ जर्मनी से लिया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीजन्स के जो अधिकार हैं, उन अधिकार को अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उनको कर्टेल कर दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा या उनको लिमिट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट, आर्टिकल 368, ठीक है ना, कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो अलग अलग आर्टिकल्स हमको प्रेजेंट हैं, अगर हमें लगता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम भी कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए तो उनको हम कैसे करेंगे, तो वो अमेंडमेंट जो है वो लिया गया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। अब ध्यान दें, ऊपर था नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स और यहाँ पर है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। वो नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए है, ये राज्यसभा के जो मेंबर, जो परमानेंट मेंबर होते हैं, ये उनके लिए है। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से 2 चीजें ली गई, अमेंडमेंट और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। नाउ नेक्स्ट कम्स, उधर की तरफ हमारा ऊपर आ जाता है रशिया, ठीक है। तो रशिया से क्या लिया गया है? तो भाई रशिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना, कि जो सिटीजन्स हैं वो किसी भी कंट्री के लिए क्या क्या काम करेंगे या उनका क्या होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज क्या है कंट्री के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट वहां पर लिया गया जस्टिस। देखिए बहुत ध्यान देना, सिर्फ जो प्रियम्बल है हमारा, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक लिया गया, और आपका रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जस्टिस, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, जापान से लिया गया है। अब याद रखना, जापान जो है वेल कल्चर्ड है, ठीक है ना। अगर हम सारी कंट्रीज की बात करें तो वहां के लोग जो है वो सबसे ज्यादा कल्चर्ड है या मैनर्ड, ठीक है ना। उनको बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि कहाँ पर कैसी सिचुएशन में किस तरीके से अपनी कंट्री के साथ खड़े रहना है। तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो, ठीक है ना। तो वहां से याद रखना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये चीज कहाँ से ली गई है? जापान से, ठीक है ना, कि सब चीज लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। अब इंडिया बोलने का मतलब है कि जो इंडिया का 1935 एक्ट जो आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना, वो 1935 जो एक्ट था उससे क्या क्या लिया गया? आपकी ली गई वहां से फेडरल स्कीम, गवर्नर का ऑफिस किस तरीके से मतलब काम करेगा, कंफ्यूज मत होना, यहाँ गवर्नर का ऑफिस कैसा होगा इसके बारे में बात करी गई है, और यहाँ पर बात कही गई है कि आपके गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ऑफिस के बारे में 35 एक्ट में बोला और कनाडा ने बोला कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? सेंटर, ठीक है जी। नेक्स्ट, पीएससी स्टैंड्स फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि आज आपका आईएएस होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये आईएएस का जो एग्जामिनेशन होता है वैसे ही आपका होता था उस टाइम पे, क्या? पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका कंसेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? 1935 एक्ट से। हाँ, नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल कंट्री हमारे पर अटैक कर देती है तो उस कंडीशन में जो सेंटर, जो स्टेट हैं वो भी सेंटर के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। एक भी पहुंच सकता है और सारे भी जा सकते हैं, डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन है। तो वो जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं? 1935 एक्ट से। जुडिशरी किस तरीके से काम करेगी, ये भी लिया गया है 1935 एक्ट से। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, मतलब किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कंडक्ट किया जाएगा, ये भी लिया गया है 1935 एक्ट से। एंड लास्ट हमारे सबसे इधर की तरफ आता था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, मैंने पहले ही बोला था 3 लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। फ्रीडम किस किस का, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है ना, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे होगा या कंट्री टू कंट्री हमारा कैसा होगा, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज जो है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, आपको मालूम होगा जब भी कोई डिलेमा वाली सिचुएशन होती है या फिर राज्यसभा या लोकसभा किसी एक सिचुएशन पर एक कंसेंसस पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उस कंडीशन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कंबाइंड मीटिंग होती है जिसको के नाम दिया जाता है जॉइंट सिटिंग, ठीक है। तो वो जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट जो है वो भी आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से 3 चीजें ली गई हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम है ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स का, और जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग कैसी होगी ये भी लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है बेटर होगा कि जैसे मैंने बनाया है आप इसको वैसे ही याद करें, क्योंकि कंट्री वाइज याद करना इज क्वाइट इजी, ठीक है ना। अगर आप वैसे ही याद करेंगे तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, लेकिन कंट्री वाइज अगर आप देखेंगे तो ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। गो थ्रू दिस पार्ट और आपको एग्जामिनेशन में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो इस पार्ट से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज पता होंगे किस कंट्री से क्या लिया गया है, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।